क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले तो जनाब हमारे जो फास्ट एंड फ्यूरियस स्पीडी बॉलर, खूबसूरत दुनिया तरीन का बॉलर हारिस रऊफ की फाइट हुई है फैन के साथ। साथ ही साथ गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तानी टीम के जो है वो राजों को फाश किया है। बाबर आजम की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस बारे में भी बात करेंगे। सुपर 8 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 2 मैचेस भी हो चुके हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। और कुछ और खबरें भी हैं, लाइक इमाद वसीम और आमिर जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो काफी लंबी वीडियो होने लगी, इस वीडियो को शायद मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई, हमारी एक वीडियो वायरल हो रही है। एक कल जो है वो हारिस रऊफ की अपनी फैमिली के साथ वो जा रहे थे यूएसए के अंदर, और एक फैन ने बदतमीजी की है। तो सीन कुछ ये हुआ कि भाई हमारे भाई जो है वो दुनिया के फास्ट बॉलर जो हैं, मैं कहता हूँ हारिस भाई अगर आपने जान बनाई हुई है, वैसे तो आप क्रिकेट में कुछ कर नहीं रहे थे, तो मेरे ख्याल में जितनी आपने जान बनाई है आपने उस फैन को कोट देना था। कोई 3-4 घुसुंड मार देने थे मुंह वाली, ताकि उसको समझ आए कि फैमिली के साथ जब कोई जा रहा हो, जब कोई पर्सनल जा रहा हो, तो उसका एक एनवायरमेंट कुछ और होता है। तो सीन ये भाई कि जब वो जा रहे थे फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो पीछे से जनाब फैन ने कहा कि पहले मैं सेल्फी लेना चाहता हूं, तो सेल्फी पे इंकार कर दिया गया हारिस रऊफ ने। तो भाई उसने क्या किया है कि गालियां देना शुरू कर दी है मां बहन की, और बदतमीजी करना शुरू कर दी। जनाब हमारे हारिस रऊफ ऑफेंस हुए हैं और उसकी तरफ लपकने की कोशिश कर रहे थे, और बीच में कुछ दोस्तों ने उन्हें रोकने की कोशिश कर दी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दोस्तों को घटिया कहूंगा कि भाई उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। जब इस तरह की बदतमीजी कोई कर रहा है तो उसको पहले 2-3 छंडो जो तुम्हारे साथ मिले हुए थे, और फिर जो है उसको पकड़ लो। और एक और चीज मैं बताता हूँ कि हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि देखो इन चीजों को पिकअप करने की कोशिश करती है कि एक साइड पे ये वीडियो उन्होंने प्री प्लान नहीं बनाई, एक कोई और बंदा है जिसने जनाब साइड पे कैमरा ऑन करके वीडियोस बनाई है और सोशल मीडिया पे चढ़ा दी है। कुछ तो भाई पर्सनल रहने दे करो। अगर इस तरह की बदतमीजी हो गया तो अच्छा, ये लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि हम व्यूज ले लें, चाहे हम कुछ गंदा काम करके व्यूज ले लें, लेकिन व्यूज लेने हैं भाई। अच्छा, हम अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, हम पूरी दुनिया हमारे इस हरकत पे मजाक उड़ा रही है कि भाई ये किस तरह के जोकर्स लोग हैं, किस तरह के इनकी फैंस है, किस तरह के इनके सेलिब्रिटीज हैं, कि फैंस इनके स्पेशली किस तरह के हैं कि भाई इनको अगर थोड़ा सा कुछ कह दो तो ये आगे से अपनी ईगो पे ले जाते हैं और किस तरह की गालियां देना शुरू कर देते हैं। इस पे मैं कहता हूं कि भाई हारिस भाई आपने 2-3 उसे चंडे मारनी थी, और दोस्तों को तो भाई रोकना नहीं चाहिए था। इन दोनों का आपस में फड्डा होता, वैसे भी तो सोशल मीडिया पे आई है ना बात, ये जाहिर हो जाता कि भाई हारिस रऊफ ने अपने फैंस को 2-3 चंडे मारी हैं क्योंकि उसने बदतमीजी की थी फैमिली के साथ। जब वो जा रहे थे अपनी वाइफ के साथ तो उसने भाई गालियां दी हैं मां बहन, तब जनाब उन्होंने उसको 2-3 चंडे मारने, प्रॉपर एक हेडलाइन बन के आती तो तब मजा आना था यार। माना भाई ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है वो बनता है, पूरी टीम ने घटिया तरीन परफॉर्मेंस दी है, हम उसकी सिर्फ लिमिटेड बात कर रहे हैं, क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बात कर रहा है, सिर्फ हम नहीं बात कर रहे भाई, हर कोई बात कर रहा है कि उन्होंने बहुत थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की परफॉर्मेंस हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इन लोगों ने ग्रुप बंदी की है, सब चीजों का जायज बनता है भाई, लेकिन किसी के साथ पर्सनल होना और किसी के साथ जनाब जब वो अपनी फैमिली के साथ स्पेशली जा रहा है, अकेला भी बंदा होना, तो चलो वो इस तरह की जो बकवासियात हैं उनको वो इग्नोर कर देता है कि भाई इन कुत्तों ने ना रास्तों में भौंकना होता है, ठीक है, आप अपनी मंजिल को अचीव करते रहो, इन लोगों ने भौंकते रहना है, ठीक है। नो डाउट भाई हारिस भाई की कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, हम मानते हैं इन लोग, इसने भाई कुट खानी होती है, इसने विकेट नहीं लेनी होती, कोई बात नहीं, हम सारा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनकी सिर्फ गेम पे लिमिटेड होके, हम उनके पर्सनल पे अटैक नहीं कर रहे, हम उनको जनाब फैमिली के साथ उनकी फैमिली इश्यू पे बात नहीं कर रहे, उनको गालियां नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन ये हमारी भाई हमारा कसूर नहीं है, फैन का कसूर नहीं है, कौम ही ऐसी है, ठीक है। इन लोगों को अगर कोई बात इनको रिजेक्ट कर दी जाए तो ये लोग अपनी ईगो पे ले लेते हैं कि भाई हमें सेलिब्रिटी ने इंकार कर दिया कि भाई पिक्चर नहीं बनानी, दफा मारो यार इसकी, ऐसी की तैसी, इसको भाई मां बहन की गालियां देना शुरू कर दी। भाई फैन को तो मैं कहता हूं कुटना चाहिए। और मेरे ख्याल में कोई सोशल मीडिया पे हारिस रऊफ ये कह रहे थे कि भाई इंडियन ऐसा कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं भाई कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सपोर्टिव कौम है। वो ना भाई मैं तुम्हें बताऊं कि वो क्या करते हैं, अगर वो देखते हैं ना कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी आ रही है तो वो उनकी तारीफ करते हैं। 152 जब हमने चेस किया था तो हमने उनकी सोशल मीडिया देखा था, वो टीवी तोड़ रहे थे, वो धर्म बरम बजा रहे थे, लेकिन उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर बात नहीं की थी, वो सिर्फ अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे और हमारी टीम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपने सेलिब्रिटीज के साथ इस तरह का बिहेवियर रखते होंगे? कभी भी नहीं करते भाई। पाकिस्तान की किट उसने पहनी थी उस फैन ने जब उसने हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी की है, इंतहाई थर्ड क्लास हरकत है भाई। ऐसी ही हम लोग, पता क्या सीन है भाई, ये लोग जब बाहर जाते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ इस तरह के फैंस बाहर होते हैं, क्योंकि बाहर जो थोड़ा सा के एक्स्ट्रा एडवांस होने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो ये सीन है कि भाई यहाँ पे तो कुट भी हो जाएगी, जाहिर है अगर पंगा लिया तो 4-5 लड़कों को लेके आ जाएगा, अगला जो है छंड के जाएगा इसको, ठीक है, फिर बेशक जेल हो जाएगी, फिर पैसे देके छुड़वा लेना, रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं, ठीक है ना। वहां पे भाई ऐसा सीन है कि अगर पकड़े गए तो फिर जेल भी हो जानी है, टका के जेल होनी है, और सही तुम्हारी जो है वो गुदा मुदा जो है वो बाहर निकल आएगा। बहुत ही थर्ड क्लास हरकत की है भाई इस फैन ने, मतलब सारे जो है हमारे सोशल मीडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में तो वैसे हम एक्सपोज हो रहे हैं, इन हरकतों की वजह से और एक्सपोज हो रहे हैं कि भाई ये किस तरह की कौम है, आपस में झगड़ी, इनके फैंस और सेलिब्रिटीज का आपस में किस तरह का जो है वो के किस तरह का इन लोगों का प्यार है कि ये पहले इनको अगर सेल्फी ना दी जाए तो वो किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तुम लोग ये एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो इसी कौम से। ये भाई आज की बात
बात नहीं है, ये शुरू से ही चलता आ रहा है कि हमारे फैंस जो हैं वो अपने प्लेयर्स के साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। तुम्हें याद होगा इंजमाम के साथ भी इस तरह की कुछ हरकत हुई थी, गालियां दी थी, तो इंजमाम ने तो कोई आसरा नहीं किया, तो उसने ग्राउंड के अंदर ही बल्ला छाड़ दिया था। बिल्कुल ठीक किया था भाई, जब तुम्हारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे तुमने सर पे बिठाया होता है, जब तुम्हारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो तुम उनके साथ पर्सनल हो जाते हो। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। दूसरी तरफ अभी कुछ वीडियो एक और भी वायरल हुई थी, जनाब शादाब के साथ किसी फैन ने बदतमीजी की थी कि भाई आप जो है वो छक्के ही नहीं मारते या आप बिल्कुल विकेट ही नहीं लेते। खैर भाई ये तो हमेशा चलता रहेगा और आगे आने वाली जनरेशन के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। सो बात करते हैं हम गैरी क्रिस्टन की। तो उसने भाई सबसे पहले तो एक बयान आया था, मैंने देखा कि उसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तानी टीम में कोई यूनिटी नहीं है, ये सारी इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इन लोगों के अंदर कोई जो है वो ऐसी के आपस में कन्वर्सेशन इन लोगों की नहीं है, इन लोगों ने टीम का शिराजा जो है वो बिखेरा हुआ है। और ये उन्होंने बात की होगी, मैं 101% श्योर हूं कि इन लोगों ने सिर्फ अपनी टीम के अंदर ये बात की होगी, एक जगह पे बैठ के बात की होगी। अब तुम यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर की बातें भी हमारे प्लेयर्स जो है वो लीक कर देते हैं। और नो डाउट भाई इन लोगों की आपस में ग्रुप बंदी बनी हुई थी, ठीक है। जब शाहीन कैप्टन था तो आमिर और इमाद का कमबैक हुआ, और फिर जब ये लोग टीम में इंटर हो गए, स्क्वाड में इंटर हो गए, तो जनाब बाबर आजम को कैप्टनसी मिल गई। तो तुम सोच सकते हो कि इन लोगों की पहले से ही टसल चल रही थी, फिर इन लोगों ने आपस में टीम के अंदर ही ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। इमाद, आमिर, ठीक है जनाब, शाहीन शाफरीदी, एक दो और प्लेयर साथ में आलो, हारिस रऊफ भी शायद कह सकते हैं, इन लोगों का ग्रुप बन गया। रिजवान, बाबर, फखर या फिर कुछ और, साइम अय्यूब, ये सारे जो हैं वो एक ग्रुप में बन गए। तो इन लोगों की ग्रुप बंदी की वजह से गैरी क्रिस्टन ने साफ साफ बयान किया था इनके अंदर ही बैठ के कि भाई तुम लोगों के अंदर कोई यूनिटी नहीं है, और उस बात को भी लीक कर दिया गया, सोशल मीडिया पे ले आए गए। और फिर यही बात एक्सपेक्टेशन जो 100% यही करेक्ट थी कि भाई इन लोगों का अगला बयान आना है जिसमें उन्होंने बात करने की ऐसी कोई बात नहीं थी। इन लोगों के दरमियान तो बहुत खूबसूरत यूनिटी है। जब अंदर की चीजों को तुम लोग एक्सपोज करने की कोशिश करोगे ना भाई, और फिर दोबारा जो है उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे, तो आम पागल नहीं है कि उनको समझ नहीं आएगी कि भाई ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो वैसे ही नजर आ रहा है भाई कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस से, तुम लोगों की हरकतों से कि ये लोग किस तरह की टीम है, इन लोगों ने किस तरह का बिहेवियर रखा हुआ है, तो हम लोगों को तो वैसे ही नजर आ रहा है, तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज तुम नोट कर लो कि यहां तक बात आन पहुंची है कि अंदर के बंदे भी, टीम के प्लेयर्स भी अपने एजेंट्स को मिलाकर, जर्नलिस्ट को मिलाकर ये चीजों को एक्सपोज करने में माहिर है कि भाई हमारी जो है वो रीच बढ़ जाए, हम लोग जो है वो ऊपर आने की कोशिश करें। भाई तुम्हारे पास इतना खूबसूरत एक लेजेंड कोच मौजूद है यार, इसने इंडिया को भाई 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जिताया, गुजरात टाइटंस का ये कोच रह चुका है, उसको इन्होंने टाइटल जिताया, तुम्हारे पास आया, तुम इसको रगड़ने की कोशिश कर रहे हो। वो भी बेचारा दीवार में सर मार रहा होगा कि यार मैं किस पागल टीम के मत्थे चढ़ गया हूँ, इन लोगों के अपने दरमियान यूनिटी नहीं है, ये लोग क्या परफॉर्मेंस देंगे। भाई जिस वो तुमने पुरानी कहानियां सुनी होंगी ना कि भाई एक जो लकड़ियों का गुच्छा अगर मिल के रहता है ना तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और अगर एक लकड़ी होगी तो उसको तोड़ना बहुत आसान है। यही सीन पाकिस्तानी टीम का है भाई, हम लोगों के दरमियान अपनी यूनिटी नहीं है, तो ये लोग ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस देंगे। जिस तरह तुम, अच्छा ये तुम लोगों के सामने सारा एक्सपोज हो गया है कि देखो तुम लोगों की वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी। अब मुझे बताओ कि यही टीम अगर ट्रॉफी जो आ रही है वो अगले साल 6 माह रह गए, उसके बाद फिर जो अब चैंपियंस ट्रॉफी आ जानी है, इसमें ये टीम क्या परफॉर्मेंस देगी। और ये टीम तो ये एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ये T20 की भाई हमारी टीम है, वनडे में तो खेल ही नहीं सकती भाई, T20 में ये परफॉर्मेंस ये देख के आ रहे हैं तो वनडे में इनका क्या हाल होगा मुझे बताओ। ये घटिया तरीन टीम बनी हुई है, इन लोगों के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इन लोगों के दरमियान कोई कन्वर्सेशन स्टाइल इनके पास मौजूद नहीं कि भाई आपस में किस तरह रहना है, आपस में किस तरह जनाब इन लोगों ने अगली टीम को डिफेंड करना है। ये आपस के मसलों में ही इतने उलझे हुए हैं तो किसी दूसरी टीम को उनको गिराने के बारे में कैसे सोचेंगे। पांड्या का भाई क्लैशेस चल रहे थे रोहित शर्मा का, लेकिन इनकी टीम के वापसी में इनका आपस में तुमने कन्वर्सेशन देखा है भाई, हम क्रिकेट से जान जाते हैं कि यार ये लोग कितना जबरदस्त खेल रहे हैं, इन लोगों का आपस में कोई मसला ही नहीं लग रहा था। तुम अभी मैचेस देख लो, पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें पांड्या के परफॉर्मेंस पर रोहित शर्मा कैसे सेलिब्रेशन कर रहा था, कैसे वो गाइड कर रहा था यार। और तुम्हें याद होगा कि अभी मुंबई इंडियंस में पांड्या ने रोहित शर्मा के साथ कैसे बिहेवियर किया था, जिसकी वजह से वो हेट का निशाना बनता रहा है। लेकिन तुमने देखा कि टीम के अंदर वो कैसे जो है वो आपस में मिल कर रहे हैं। ये चीज हम लोगों को समझ ही नहीं आती भाई, हम लोगों को सिर्फ अपनी जेब में डॉलर ठूंसने की पड़ी हुई है हमारे सारे प्लेयर्स को, और आपस में इन्होंने ग्रुप बंदी बनाई हुई है और आपस में ये लोग खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई जनाब इनके अंदर कोई समझ नहीं आती कि किस तरह की ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। करोड़ों फैंस जो है वो इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि शायद कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, लेकिन इस बार तो इन्होंने थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देखी की वजह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छा इन लोगों को ये भी नजर नहीं आता कि हम पूरी दुनिया के सामने अपनी टीम को, अपने जो है वो कंट्री को एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। हम ये हरकतें करके क्या क्या साबित करना चाह रहे हो। तुम अंदर की बातें करोगे तो क्या दुनिया हम पे हंसेगी नहीं, मुझे बताओ भाई, हद होती है यार। खैर ये तो जनाब पाकिस्तानी टीम से रिलेटेड कुछ खबरें थी। अब अगली वीडियो के अंदर मैं शायद बात कर लूं, वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट से ऊपर हो गए। अगली वीडियो के अंदर हम सुपर 8 के बारे में बात करेंगे, जो कि जनाब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हो गया। हाईलाइट्स ये थी कि इंग्लैंड जो वो बड़ा डोमिनेंट जीत चुका है और इंग्लैंड की फॉर्म जो है वो वापस आ गई है भाई, 180 का टारगेट। इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की तरफ से सबने अच्छा परफॉर्म किया और इंग्लैंड जो है वो फिल सॉल्ट ने बहुत खूबसूरत खेला है,
बेस्टो अच्छा खेल के गया, जिसकी वजह से 17 ओवर के अंदर ही 182 मार लिया। भाई क्या ही बात है, इंग्लैंड जो है वो फुल फॉर्म के अंदर आ गया है। क्या आप क्या कह सकते हैं कि ये शायद वर्ल्ड कप भी ले जाए। दूसरी तरफ यूएसए का मैच हुआ था साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका की फॉर्म भी नजर आई है भाई। पहले तो ये वैसे ही खड़तल खेलती रही है, 3 मैचेस के अंदर इन्होंने भाई मर मर के किल के जीते हैं, ठीक है। और इस मैच के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, 190 समथिंग का इन्होंने टारगेट दिया है। और मैं बात करूंगा यूएसए पे, तो भाई बहुत खूबसूरत खेला था यूएसए भाई, 170 रन तक वो भी चले गए थे। और ये जब मैच टर्निंग पॉइंट था ना, रबादा का सेकंड लास्ट ओवर था, जब उसने तकरीबन 2 रन दिए हैं और 1 विकेट भी लिया, वरना ये लोग यूएसए जिस तरह खेल रहा था ना, ये साउथ अफ्रीका को भी गले से पकड़ लेता। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा था भाई यूएसए, बेहतरीन खेल रहा है, एक सॉलिड टीम बनी पड़ी है, एफर्ट्स कर रहे हैं, नजर आ रही है भाई एफर्ट्स करते हुए। खैर अगली वीडियो में बात करेंगे बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इमाद वसीम और आमिर की रिटायरमेंट के पीछे क्या वजह है, और इन लोगों ने क्यों किस तरह प्लानिंग के तहत ये लीग के अंदर ज्वाइन हो रहे हैं, और क्या शायद ये चैंपियंस ट्रॉफीज में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। तो इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Me queria donner l'argent, il m'a dit viens moi, gars, t'as 600 pro.